जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर एजुकेशन पर। द फ्यूचर एजुकेशन स्टूडेंट्स को उपलब्ध करवाता है एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक जानकारी। अगर आप भी दोस्तों पाना चाहते हैं एग्ज़ाम संबंधित केवल सटीक जानकारी, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर ट्यून किए हैं। आपको बता देना चाहेंगे द फ्यूचर एजुकेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर स्टूडेंट्स को केवल सत्य और सटीक जानकारी ही प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्हें केवल सही जानकारी ही प्राप्त करनी है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो लाइक का बटन दिख रहा है उसे दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। उत्तर प्रदेश में निकली एक नई भर्ती, इस पर आपको हम महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। क्या जानकारी रहने वाली है वो सारी आपको कुछ ही देर में मालूम हो जाएगी। सबसे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सटीक जानकारी ही प्राप्त होती है। सबसे पहले आ जाना चाहेंगे हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यानी कि UPSSSC बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश में निकाली गई है एक नई भर्ती अनुदेशक यानी इंस्ट्रक्टर के पदों पर। इसमें आपके यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाना चाहेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि पर। तो यहाँ पर प्रारंभ होने की जो तिथि है दोस्तों वो है 18 जनवरी 2022 और साथ में ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है 8 फरवरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हम बात करना चाहें संशोधन की तिथि, तो आप जो आवेदन है उसमें संशोधन करा सकते हैं। वो तारीख रहने वाली है साथियों इसमें 15 फरवरी 2022 तक आप इसमें संशोधन करा सकते हैं। यहाँ पर आपके बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या आपके सामने है। इसमें अनुदेशक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशक के कुल रिक्त 2504 पद 2504 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अनुदेशक मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब आगे हम आ जाना चाहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आवश्यक सूचना यह है कि आयोग की जो वेबसाइट है, चलिए हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है, जो वेबसाइट है वो है upssc.gov.in। इस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो कृपया कीजिएगा दोस्तों इतना कि ऑनलाइन जो आवेदन करें तो इस ऑफिशियल साइट को ज़रूर ध्यान रखें। ऑफिशियल साइट के आधार पर ही हर कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, तो और अदर साइट को छोड़ दीजिएगा और जो ऑफिशियल साइट है उसी के आधार पर ही आपको यहाँ पर हर कार्य करना है। यहाँ पर आपके आगे आ जाना चाहेंगे हम, और इसमें आवेदन की प्रक्रिया पूरी बताई गई है। इसके लिए आप जो अभी आपको वेबसाइट बताई गई है उस पर जाकर के आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ लीजिएगा साथियों। पढ़ने के पश्चात ही आवेदन कीजिएगा ताकि आपको आगे भविष्य में कोई समस्या ना हो। हम आ जाना चाहेंगे, यहाँ पर आपके बताया गया है आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण लॉगिन करना है। यहाँ पर कैसे क्या करना है वो सारी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। फ़ोटो, हस्ताक्षर, अन्य विवरण सारा दिया हुआ है। घोषणा जैसे कि इसमें दी गई है वो आपको भरना होगा और फीस जमा करानी होगी। ठीक है, इसके लिए आपको बताया गया है कैसे आप करा सकते हैं। फ़ीस पर आ जाना चाहेंगे, आवेदन शुल्क कितना रहने वाला है तो आपको बता देना चाहेंगे।
कोई सी भी श्रेणी हो, चाहे वो अनारक्षित सामान्य वर्ग हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, विकलांगजन हो, सभी के लिए आवेदन शुल्क जो रहेगा वो शून्य रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए फ़ीस लिया जा रहा है 25 रुपये। ठीक है साथियों, यहाँ पर ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपसे जो शुल्क लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है 25 रुपये। कुल मिलाकर फ़ीस का जो योग रहने वाला है पर कैंडिडेट वाइज यहाँ पर शुल्क रहेगा 25 रुपये हर कैटेगरी के लिए। आगे आ जाना चाहेंगे, यहाँ पर आपके बताया गया है एक से अधिक व्यवसायों के सापेक्ष आवेदन करने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को केवल एक बार ही ऑनलाइन प्रक्रिया फीस शुल्क का भुगतान करना होगा। आपको आवेदन करना किस प्रकार है और आपको सारी डिटेल इसमें दी हुई है, प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना है, आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको काफ़ी आवश्यकता होती है इसकी, तो आप इसका प्रिंट आउट ज़रूर ले लीजिएगा। आवेदन पत्र में संशोधन जो कर सकते हैं वो आपको बता दिया है, 15 फरवरी 2022 तक कर सकते हैं। क्या संशोधन कर सकते हैं वो भी यहाँ दिया हुआ है कि आपको अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के निम्नलिखित विवरण को ही संशोधित कर सकता है। उक्त के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के विवरण में संशोधन नहीं किया जा सकता। नाम में कोई गलती रह गई है, संशोधन करा सकते हैं। पिता के नाम में वर्तनी में कोई गलती है, करा सकते हैं संशोधन। पत्राचार का पता संशोधित करा सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS व क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी वगैरह में आप संशोधन करा सकते हैं। जाति की श्रेणी जो है सामान्य है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, संशोधन करा सकते हैं। और यहाँ पर आपके कई जो यहाँ पर बातें दी हुई है इनको आप विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा साथियों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में आपको यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आ जाना चाहेंगे अब यहाँ पर पदों के विवरण पर। पद किस प्रकार से निकाले गए हैं वो आपको बता देना चाहेंगे। विभाग का नाम है प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश। पद का नाम है अनुदेशक इंस्ट्रक्टर का। वेतनमान जो रहेगा मैट्रिक्स लेवल 6 का रहेगा। 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इनकी सैलरी पे रहेगा। ठीक है, मैट्रिक्स जो पे लेवल रहेगा वो रहेगा इनका 6 और सैलरी वेतनमान जो रहेगा वो 35,400 से 1,12,400 रहेगा। यहाँ पर विवरण पर आ जाते हैं। पदों का विवरण। अनारक्षित श्रेणी सामान्य में आपके 1,042 पद निकाले गए हैं साथियों। अनुसूचित जाति की बात की जाए 526 यहाँ पद निकाले गए हैं। अनुसूचित जनजाति की बात की जाए 44 पद निकाले गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात की जाए 681 पद निकाले गए हैं। EWS की बात की जाए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए तो 211 पद निकाले गए हैं। कुल पद जो है वो 2504 यहाँ निकाले गए हैं। क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है यहाँ पर अनुदेशक के लिए कि आपके यहाँ पर बताया गया है स्वर्गीय संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 21 पद हैं, विकलांग के लिए 70 पद हैं, महिलाओं के लिए 460 पद हैं और साथ में सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ भूतपूर्व सैनिक के लिए 95 पद निकाले गए हैं। आगे की जानकारी पर आ जाना चाहेंगे। यहाँ पर आपके शैक्षणिक अर्हता क्या रहेगी। अनिवार्य अर्हता की बात की जाए तो यहाँ पर आपके अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए निम्नलिखित जो क्वालिफ़िकेशंस है वो यहाँ रहने वाली है। और उसकी बात करें दोस्तों तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। ठीक है, यहाँ पर हाई स्कूल परीक्षा पास की गई हो, 12वीं यहाँ पर पास की गई हो जैसा कि यहाँ बताया गया है। परिशिष्ट के स्तंभ 4 संलग्नक 2 में यथाविहित विभिन्न व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएं अवश्य धारित करता हो और साथ में DGT के अधीन विभिन्न व्यवसायों में से किसी व्यवसाय में सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र और अन्य अर्हता यदि कोई हो जो परिशिष्ट के स्तंभ 4 में विहित हो धारित करना आवश्यक है। अनुभव की बात की जाए यहाँ पर आपके तो कहा गया है जैसा कि यहाँ पर अनुभव के बारे में, सेवा में अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास परिशिष्ट संलग्नक 2 के स्तंभ 4 में यथाविहित कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। कोई औद्योगिक अनुभव होने की स्थिति में उद्योग के लिए सरकारी नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत होना और विधि मान्य TIN TAN संख्या होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो और विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।
नोटिफिकेशन में अधिमानी अर्हता की बात की जाए तो प्रादेशिक अन्य बातों के समान होने पर यहाँ पर आपके ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती मामले में अधिमान दिया जाएगा, उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी जो ये प्राप्त करते हों। पहला है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है आयु की। बात करें तो यहाँ पर जैसा बताया गया है, अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। 21 से 40 के बीच आयु रहनी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है आयु की गणना जो है वो निर्णायक तिथि 1 जुलाई 2022 के अनुसार की जाएगी। तो आप गणना कर सकते हैं 1 जुलाई 2022 के अनुसार अपनी आयु की 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु का ना हुआ हो। 21 से 40 के बीच यहाँ आयु रह सकती है, किंतु यहाँ पर आपको जो छूट दी गई है, जैसा कि नियम है यहाँ पर बोर्ड का, उसके अनुसार नीचे विवरण दिया हुआ है, इसे विस्तृत रूप से आप पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार आवेदन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चयन का आधार जो रहेगा वो लिखित परीक्षा रहेगी। साक्षात्कार का बंद किया जाना, ये तो आप सभी को पता है कि साक्षात्कार बंद कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है किस प्रकार की भर्तियों में यहाँ साक्षात्कार बंद कर दिया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर आपके लिखित परीक्षा के अनुसार ही आपका यहाँ इस भर्ती में फ़िलहाल आपका लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अनुदेशक और फॉरमैन अनुदेशक सेवा नियमावली 2021 के भाग 5 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सीधी भर्ती की प्रक्रिया 16 के अनुसार यहाँ पर आपके बताया गया है, जानकारी दी गई है, विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। फिलहाल आपको इतना बता देना चाहेंगे, लिखित परीक्षा के आधार पर आपका यहाँ सिलेक्शन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको बाकी विस्तृत जानकारी आप ज़रूर पढ़ लेवें, इसको डाउनलोड करके पढ़ लें ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो। पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना की बात की जाए तो आपको आगे यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। जैसे ही जारी होता है पाठ्यक्रम आपका, द फ्यूचर एजुकेशन आपको उपलब्ध करवा देगा जानकारी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके यहाँ अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, अत्यधिक मात्रा में आवेदन प्राप्त होते हैं, तो बोर्ड यहाँ कहता है कि एक से अधिक शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम किया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू हो सकती है। इसका अधिकार जो है वो बोर्ड के पास है। यहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनका आप पालन जरूर करें। आगे की जानकारी पर आ जाना चाहेंगे। यहाँ पर आपके विभिन्न प्रारूप दिए हुए हैं, आरक्षण संबंधी विभिन्न प्रारूप हैं। ठीक है साथियों, और आपके आगे भी दिए हुए हैं कि विकलांगों के लिए क्या प्रमाण पत्र रहेगा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए क्या प्रमाण पत्र रहेगा, कुशल खिलाड़ियों के लिए क्या प्रमाण पत्र रहेगा, और साथ में आपके बहुत से यहाँ पर प्रमाण पत्रों की जानकारी दी गई है। तो इनके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इनको क्या करना है। यहाँ पर तो इनके लिए भी ये प्रमाण पत्र दिया गया है, इन्हें किस प्रकार के प्रमाण पत्र का पालन करना है। यहाँ पर आपके बताया गया है विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मुख्य परीक्षा का संलग्नक 1। यहाँ पर आपके अनुदेशक के पदों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस ट्रेड में कितने पद निकाले गए हैं। इसमें आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको इसकी विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाएगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आपके बताया गया है अनुदेशक मुख्य परीक्षा का संलग्नक 2, इसमें आपके बताया गया है कि किस प्रकार से न्यूनतम तकनीकी अर्हता क्या होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो इनको ज़रूर पढ़ लेवें और आप जिस भी विषय से संबंधित हैं, व्यवसाय से संबंधित हैं, तो उसके अनुसार ही आवेदन कीजिएगा। फोरमैन अनुदेशक के भी पद हैं इसमें और अनुदेशक के भी पद हैं, तो यहाँ पर आप इनको पढ़ लेवें। और जिस शिफ्ट में आपका आता है, यानी कि आप मैकेनिक मशीन टूल्स मेंटेनेंस से संबंधित हैं, तो उसकी आप आवश्यक योग्यता रखते हैं या नहीं, उनको ज़रूर से पढ़ लेवें। तो यहाँ पर आपके ये विस्तृत जानकारी दी गई है। विभिन्न ट्रेड्स में कितने कितने पद निकाले गए हैं वो यहाँ बताया गया है।
कि कितने पद थे। यहाँ पर आपके बताया गया है नए स्वीकृत व्यवसायों विषयों के लिए अर्हताएं प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा यथाविहित रूप से होगी। यदि प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा परिशिष्ट के स्तंभ 2 में उल्लिखित व्यवसायों विषयों के नाम में परिवर्तन किया जाता है तो परिशिष्ट में पूर्व नाम और अर्हता नए नाम और अर्हता से प्रतिस्थापित हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड के इस नोटिफिकेशन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो जानकारी दी गई है वो यहाँ पर आपको जानकारी उपलब्ध करवाई गई है द फ्यूचर एजुकेशन द्वारा। तो साथियों, आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जय हिंद साथियों।